मैं एक राजस्थान के छोटे शहर से हूँ और शुरू में मैंने 10वीं 12वीं कक्षा तक हिंदी में ही पढ़ाई की और मैं विज्ञान और गणित में काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बट मेरा अंग्रेजी और ये सब की वजह से काफ़ी पढ़ाई में पीछे हो जाता था और मतलब रैंक केवल अंग्रेजी की वजह से पीछे हो जाती थी। शुरू में मेरे माता पिता ने मेरे को अंग्रेजी मीडियम में डालने की कोशिश की थी, क्लास कक्षा 3 में के आसपास। तो मैं फ़ेल हो गया था उस इस स्कूल की पढ़ाई में और मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि उस स्कूल में गणित और विज्ञान बहुत ही घटिया स्तर की पढ़ाई जाती थी मुकाबले जो हमारा हिंदी मीडियम स्कूल था। तो मेरे को ये काफ़ी खुशी थी कि अब मैं चैन से ये पढ़ पाऊँगा। उसके बाद मैं आईआईटी के लिए तैयारी शुरू की। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो संघर्ष और स्ट्रगल था वो ये था कि जो किताबें थीं वो सारी अंग्रेजी में थी। तो पहले मैं जो फिजिक्स और उनकी किताबें भी पढ़ता था वो डिक्शनरी लेके पढ़ता था, तो मतलब मेरा काफ़ी समय उसको समझने में लगा। धीरे धीरे वो आ गई समझ में, तो मैं अंग्रेजी किताबें पढ़ के समझ पाता था कि विज्ञान। फिर मेरा आईआईटी में भी चयन हो गया। तो मेरे को 1 साल लगा आईआईटी में आके जो सिस्टम था अंग्रेजी सिस्टम, उसके साथ कोप अप करने के, जैसा कि आप बोल रहे थे कि, और वहाँ पे एक सब्जेक्ट भी रखा गया था जो अंग्रेजी सिखाने के लिए था, जो छात्र अंग्रेजी नहीं जानते थे। पर वो सब्जेक्ट ऐसा था कि वो अंग्रेजी सिखाने के लिए तो बहुत ही हाई फाई लेवल का अंग्रेजी था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पीछे हो गया था। तो अगर ये ना होता, मैं ये सोचता हूँ, अगर ये 1 साल बर्बाद, तो क्या पता मैं और अच्छे से मतलब पढ़ पाता सब्जेक्ट को और समझ पाता अच्छे से, और मतलब ये चीज़। अगर कुछ अच्छे रिसर्चर हों जो कि ये गणना कर पाएं कि हमारी भाषाई हीन भावना और मूर्खता के कारण भारत को आर्थिक कितना नुकसान हो रहा है जीडीपी के तौर पर भी, तो एक जबरदस्त आंकड़ा आएगा। आप अकेले नहीं हैं जिसका 1 साल खराब हुआ। पता नहीं कितने प्रतिभावान लोग होंगे जिनको वो स्थान, वो स्तर नहीं मिलता जिसके वो अधिकारी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंग्रेजी में उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। और ये कोई गुनाह हो गया क्या कि अंग्रेजी में पकड़ मजबूत नहीं है? भाषा ही तो है, भाषा ही तो है। किसी को संस्कृत ना आती हो तो हम उसको नीची नजर से नहीं देखते। यहां कितने लोग बैठे हैं साहब जिनको रशियन आती है? किसी को नहीं आती। अब रशियन नहीं आती तो मैं ये तो नहीं कहने लग गया कि तुम गिरे हुए आदमी हो, पर यही अंग्रेजी ना आती हो तुरंत ही हो जाता है कि अरे इसके साथ कुछ ठीक नहीं है। दूसरे ही नहीं बोलते, जिसको नहीं आती उसको भी दिल में ये बात बैठ जाती है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए ना कितने सारे पर्चे चिपके होते हैं दीवालों पर, अंग्रेजी बोलना सीखें। और ये अलग बात है कि जो अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं उनको ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती। कितने ही लोग इसी धंधे में लगे हुए हैं कि वो अंग्रेजी सिखा रहे हैं और लोग साल साल 2-2 साल अंग्रेजी सीख रहे हैं। करोगे क्या? हम्म? आप समझ रहे हैं बात को? ऐसे ऐसे संस्थान जिनके छात्र 98-99% भारत में ही नौकरी करने वाले हैं, उनकी भी प्रवेश परीक्षाएं किस भाषा में हो रही हैं? अंग्रेजी में हो रही हैं। ये बात समझ में आने लायक नहीं है। और अंग्रेजी सिर्फ माध्यम भर नहीं है। यही नहीं कि मैथमेटिक्स इज बीइंग टेस्टेड इन इंग्लिश, कि सवाल गणित का या लॉजिक का है, पूछा अंग्रेजी में जा रहा है। इंग्लिश एज सच, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इज बीइंग टेस्टेड। एक पेपर ही इंग्लिश का है। आपसे कहा जा रहा है अंग्रेजी के पर्चे में उत्तीर्ण हो जाइए, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। और वो कोई वैकल्पिक विषय नहीं, अनिवार्य कंपलसरी विषय है कि पूछा जाए कि साहब इस संस्थान में प्रवेश लेने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, तो कहा जाएगा कि गणित, लॉजिक और
अंग्रेजी, अंग्रेजी का एक अलग पर्चा ही है, अंग्रेजी का एक अलग पर्चा है, और गणित और लॉजिक भी किस भाषा में जांचे जा रहे हैं? अंग्रेजी में जांचे जा रहे हैं। ये मूर्खता है भाई। भाई केस मेथड से पढ़ाई होती है, लॉ में होती है, मेडिसिन में होती है, मैनेजमेंट में होती है ना। मुझे बताइए केसेस हिंदी में बंगाली में क्यों नहीं लिखे जा सकते? उड़िया में केस लिखा होगा तो केस में कोई हीनता आ जाएगी? कहिए, एक मैनेजमेंट केस है जो किस में लिखा हुआ है? उड़िया भाषा में। तो उस केस में कोई हीनता आ गई, उसमें कोई कमजोरी आ गई, उसको पढ़ने से कोई बात अब समझ में नहीं आएगी छात्रों को। पर वो केस भले ही हो पंचायती राज के बारे में, या आंख की किसी बीमारी की नई दवाई पर शोध के बारे में, वो लिखा अंग्रेजी में ही जाएगा। क्यों भाई? शंकर नेत्रालय पर एक केस था, शंकर नेत्रालय जानते हैं ना, उस पर एक केस था, मैंने पढ़ा हुआ है, वो अंग्रेजी में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है अंग्रेजी में भाई? शंकर नेत्रालय का अंग्रेजी से क्या लेना देना है? लेकिन अजीब सी गुलामी चित्त में बैठ गई है, वो सब कुछ जो भारतीय है हमको बहुत बुरा लगता है, वो सब कुछ जो भारतीय है उससे हमें घिन सी आती है। जहां हमने कुछ ऐसा देखा जिससे हमारी मिट्टी का और भारत का दूर का भी लेना देना हो, हम बोलते हैं हटा, रद्दी। अच्छा एक बात बताओ, दो लोगों के बीच में संपत्ति को, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है क्या? जवाब तो दो। कानपुर के चंदूलाल और इंदौर के बंदूलाल, इन दोनों के बीच में मुकदमा चल रहा है एक मकान को लेकर के, और न्यायालय में उस पे जिरह किस भाषा में हो रही है? ये गजब हो गया। समझ में ना चंदूलाल को आ रही ना बंदूलाल को आ रही। मुझे तो लग रहा है इस ऑनर को छोड़िए, बोलना नहीं चाहिए। वकीलों को भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कुछ पता नहीं, और चल रहा है। देश का समय नहीं खराब हो रहा है इसमें? बोलिए। देश की प्रतिभा पर आघात नहीं हो रहा है ये? और हम सवाल भी नहीं उठाते, हम कहीं पूछते भी नहीं। भारतीय इतिहास अंग्रेजी में क्यों पढ़ा रहे हो? अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है क्या? वो खड़े हो जाएंगे कि इंटरनेशनल लैंग्वेज। अरे दादा, मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ रहा हूं, वो मुझे इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्यों पढ़ा रहे हो? वो कहेंगे क्योंकि जो भारत के महान इतिहासकार हैं उन्हें हिंदी से नफरत थी तो उन्होंने ही सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। अजीब बात। जैसे कि हिंदी में लिखेंगे तो इतिहास लिखने में पक्षपात हो जाएगा,